गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में। मुझे आशा है कि आप सभी इस मौसम में स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक यानी आज के टर्मिनोलॉजी या शब्दावली की तरफ। तो आज हम बात करेंगे 3 शब्दावलियों के बारे में जो कि अक्सर बैंकिंग या इकोनॉमिक जगह या इकोनॉमिक कंपनीज में या जहाँ भी आर्थिक लेन देन होता है तो वहाँ ये यूज़ किए जाते हैं मोस्टली। तो पहला होगा हमारा मॉर्गेज, सेकंड होगा हमारा प्लेज एंड थर्ड होगा हमारा हाइपोथेकेशन, जिसे प्राइमरी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम अपना पहले टर्मिनोलॉजी यानी पहली शब्दावली की तरफ चलते हैं जिसे कहेंगे मॉर्गेज। तो आखिर ये मॉर्गेज होता क्या है? चलिए हम मॉर्गेज को डिफाइन करने का प्रयत्न करें, इसे समझने की एक बार कोशिश करते हैं। देन मॉर्गेज को कुछ हम इस तरह डिफाइन या जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। मॉर्गेज इज अ इमूवेबल सिक्योरिटी एज कोलेट्रल। मतलब मॉर्गेज को जो हिंदी उच्चारण है वो भी एक गिरवी रखना या बंधक होता है। तो ये मॉर्गेज भी एक तरह का बंधक ही है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये इमूवेबल है, मतलब ये एक अचल संपत्ति है जो कि किसी लोन या ऋण के बदले गिरवी रखी गई है। जो हाँ ठीक है जी, इसे मॉर्गेज कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे हम समझें तो उदाहरण के तौर पे हम कुछ नाम ले लें, जैसे लैंड हो गई, प्रॉपर्टी किसी की इस तरह की, ठीक है, बिल्डिंग हो गई, इस तरह का कोई भी कॉरपोरेशन एरिया या कुछ भी ऐसी संपत्ति हो गई जो मूवेबल नहीं है, चल नहीं सकती है, तो इसे मॉर्गेज कहा जाता है। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक बात और जान लें कि मॉर्गेज में एक और भी जो है टर्म्स को यूज़ किया जाता है जिसे रजिस्टर्ड मॉर्गेज के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्या है भाई साहब? अब रजिस्टर्ड मॉर्गेज में क्या होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है या कोई संस्था है, कुछ भी मान लीजिए, कोई व्यक्ति है मान लेते हैं, तो उसे जो है कुछ लोन या ऋण की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। अब वो लोन या ऋण ले रहा है, किसी इंडिविजुअल पर्सन से ले या किसी कॉरपोरेशन से ले या किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले। ठीक है, तो अब उसमें क्या करेगा वो जो है जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज होगा वो व्यक्ति क्या करेगा, जो भी अपनी प्रॉपर्टी को एज अ कोलेट्रल उस दूसरी पक्ष या दूसरी पार्टी के पास रखेगा, तो सबसे पहले वो अपने जो है सब रजिस्ट्रार के पास जाएगा, वहाँ उस अपनी प्रॉपर्टी के जो है करंट इकोनॉमिक वैल्यू क्या है यानी उसका मूल्यांकन कराएगा। ठीक है जी। तो इस पूरी प्रक्रिया को जो है इस प्रक्रिया को जो है रजिस्टर्ड मॉर्गेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और, रजिस्टर्ड मॉर्गेज को डीड ऑफ ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम अपने सेकेंड टर्मिनोलॉजी पर चलते हैं जिसे कहेंगे प्लेज। अच्छा जी, ये प्लेज क्या होता है? तो प्लेज भी एक तरह का बंधक होता है। पहले तो हम इसे जस्टिफाई या डिफाइन करने का प्रयत्न करें एक बार कि प्लेज इज अ मूवेबल सिक्योरिटी एज कोलेट्रल। मतलब एक ऐसी चल संपत्ति जो बंधक के तौर पर रखी गई है उसे प्लेज के नाम से जाना जाता है। अब इसे कैसे समझें? मतलब एग्जाम्पल में ले लीजिए, आप गोल्ड ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, या कोई भी ऐसा सामान या ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसकी अपने आप में एक इकोनॉमिक वैल्यू है और जिसे मूव कराया जा सकता है, वो हो जाएगा प्लेज। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टर्मिनोलॉजी यानी तीसरे शब्दावली पर, जिसका नाम है हाइपोथेकेशन। यानी हाइपोथेकेशन को प्राइमरी सिक्योरिटी भी कहा जाता है।
अच्छा जी, ये क्वेश्चन अब ये उठता है कि ये हाइपोथिकेशन क्या होता है। पहले तो मैं ये बता दूं, हाइपोथिकेशन को जो हिंदी उच्चारण करेंगे, इसका हिंदी में प्रोनाउंशिएट करेंगे तो इसको जो है दृष्टिबंधक कहा जाता है। और जो इसी दृष्टिबंधक को प्राइमरी सिक्योरिटी भी कहा जाता है। तो प्राइमरी सिक्योरिटी को प्राथमिक जमानत या प्राथमिक प्रतिभूति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। लेकिन अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात हाइपोथिकेशन के बारे में ये बता दूं कि मोस्टली हम सभी ने कभी ना कभी हाइपोथिकेशन को, मोस्टली बता रहा हूँ, हाइपोथिकेशन को फेस किया होगा। मतलब उस कैटेगरी से गुजरे होंगे, उस चीज़ को जो है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं यूजेबल वो चीज़ हुई है। अब वो कैसे, आइए समझते हैं आखिर हाइपोथिकेशन होता क्या है। अब मैं इसको समझाने का एक बार प्रयत्न करता हूँ कि हाइपोथिकेशन क्या होता है। हाइपोथिकेशन जो है, हाइपोथिकेशन में कोई भी चीज़, कोई अदर चीज़, जैसे कोई अभी मॉर्गेज में क्या था कि मूवेबल सिक्योरिटी रखी जा रही थी। प्लेज में क्या था कि मूवेबल सिक्योरिटी एज जमानत के तौर पे रखी जा रही थी। लेकिन इसमें ऐसी हाइपोथिकेशन में कोई भी चीज़ नहीं रखी जाती है। आखिर तो इसमें रखा क्या जाता है, क्या है ये हाइपोथिकेशन, उसी को हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। उदाहरण, चलिए इससे पहले थोड़ा इसको डिफाइन करने की कोशिश करें। हाइपोथिकेशन में जो है क्या होता है कि सपोज हमने कोई लोन पास करवाया है, कोई ऋण लिया है, ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है, जिस चीज़ के लिए हमने ऋण लिया है, जिस वस्तु या जिस प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ के लिए हमने वो लोन लिया है, तो उसी चीज़ को दृष्टिबंधक कर लिया जाता है। आइए अब उदाहरण के तौर पे उदाहरण देकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि हम गए एक कार शोरूम में, कार पसंद आ गई भाई साहब, कार का ज़माना है यार, कौन कार नहीं लेना चाहता है, हम भी कार लेना चाहते हैं, आप भी लेना चाहते हैं। तो कार का ज़माना तो चल ही रहा है भैया, एक से एक जो बढ़िया कार आ रही है। तो आइए वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मान लीजिए किसी शोरूम में गए, हमने किसी गाड़ी को जो है पसंद कर लिया, ठीक है जी। एक जो है डाउन पेमेंट दे दिया और बाकी का फाइनेंस करा लिया। मान लीजिए किसी बैंक के थ्रू या किसी फाइनेंशियल कंपनी के थ्रू, जो आजकल बहुत सी मार्केट में है, प्राइवेट फाइनेंशियल, जो प्राइवेट तौर पे भी फाइनेंस करती हैं, बैंक भी फाइनेंस करती हैं कार पर फाइनेंस, तो फाइनेंस करवा लिया, ठीक है जी। तो अब वो क्या करेगा, वो कोई प्रॉपर्टी, वो बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, जो वो फाइनेंशियल कंपनी होगी, वो हमसे कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं लगवा रही है, ठीक है। वो क्या कर रही है, वो हमारी जो है सैलरी स्लिप देख रही है, हम रीपेमेंट कैसे करेंगे वो तरीका देख रही है, इतना देखेगी, ठीक है, और आपको फाइनेंस कर देगी कार पर। बदले में उसका जो मालिकाना हक है वो उस कार का, वो तब तक अपने पास रख लेगी वो बैंक या कंपनी, जब तक कि आप उसका बकाया भुगतान पूरा ना कर दें। इसी को हाइपोथिकेशन या दृष्टिबंधक के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। ऐसी अवस्था, ऐसी प्रक्रिया से हम सभी, जब भी हम कारों के मामले में गए हैं या बाइक पे फाइनेंस या किसी चीज़ पे कराया है जो हमने, तो ऐसी प्रक्रिया से तो गुजरे हैं ना भाई। तो उसी को हाइपोथिकेशन या प्राइमरी सिक्योरिटी कहा जाता है, इस प्रोसेस को ही। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा उदाहरण हम ले लें, सपोज मानिए हमने अपना मकान बनाने के लिए एक होम लोन ले लिया। होम लोन लिया भाई साहब, किसी बैंक या किसी से भी ले लिया, वो मैटर नहीं करता। बैंक का उदाहरण ले लें तो बैंक, मान लीजिए बैंक से ले लिया, ठीक है। प्राइवेट कंपनी की तुलना में वैसे भी बैंक कम इंटरेस्ट लेती है होम लोन पे, बाकी प्राइवेट तो ज़्यादा ही ले लेती है। तो हमने जो है बैंक में गए, वहाँ होम लोन ले लिया, फाइनेंस करा लिया। बैंक ने फाइनेंस कर भी दिया, बदले में आपकी जो है सैलरी स्लिप देखी, आप रीपेमेंट कैसे करेंगे वो देखा,
लोन अप्रूव कर दिया, हम खुशी खुशी जो है अपना मकान बनवाए, बढ़िया एकदम रहने लगे। ठीक है, लेकिन बढ़िया हमारे लिए तभी तक है भाई साहब जब तक हम समय पर बैंक की जो इंस्टॉलमेंट मंथली बनती है उसे वापस करें, तभी तक बढ़िया है। अगर हम चूके कभी तो बैंक के पास ये अधिकार होगा कि आपके उस मकान पर जो है वो अपना स्वामित्व या अपना अधिकार कर लेगी, और फिर भविष्य में वैध अधिकार माना जाएगा उसका। और फिर अगर वो चाहे तो अपना बकाया, जो भी उस बैंक का बकाया रह जाएगा, उसको जो है उसका भुगतान करने के लिए, बकाया अपना जो है वापस लेने के लिए आपके उस घर, आपके उस मकान की नीलामी कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह वो अपना जो है, जो भी उसने आपको फाइनेंस किया है वो तो जो है रिकवर करेगी ही करेगी। इसके साथ साथ अपना इंटरेस्ट जो कि पहले से ही उसका जो है कंफर्म था, होता है ना, वो भी अपना रिकवर करेगी, अपने अकाउंट में डालेगी, और बाकी का जो पैसा एक्स्ट्रा बचा होगा वो आपको वापस कर देगी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हो गई हाइपोथिकेशन यानी दृष्टि बंधक, या प्राइमरी सिक्योरिटी यानी प्राथमिक जमानत या प्राथमिक प्रतिभूति की। ठीक है जी, तो आज के लिए हमारे ये 3 टर्मिनोलॉजी काफ़ी हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये 3 शब्दावलियों का क्या महत्व है हमारे जीवन, हमारी जो है दैनिक कार्यकलापों में, डेली एक्टिविटीज़ में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर आप अपने इस चैनल लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।